इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों ने आज जमकर बवाल काटा। छात्र अपनी कई मांगों को लेकर पटना कॉलेज से पैदल मार्च पर निकले, लेकिन पटना कॉलेज के बाद पुलिस ने इन तमाम छात्रों को रोक दिया, जिसके बाद काफी देर तक यहां हंगामा होता रहा। काफी देर तक हंगामे के बाद छात्र वार्ता के लिए तैयार हुए। 3 सदस्यीय टीम बीपीएससी दफ्तर में वार्ता के लिए इसके बाद पहुंचती है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हालांकि पुलिस ने रोक दिया। विनीता मिश्रा हमारी सहयोगी, रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। 67वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनका प्रदर्शन आज राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि अब जो छात्र हैं वो बातचीत को तैयार हो गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बातचीत के बाद ही हल निकलेगा। बातचीत के बाद साफ हो पाएगा कि उनकी प्रदर्शन आगे चलेगी या फिर रुक जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या कुछ? देखिए, हम लोग की मांग है कि बीपीएससी पेपर लीक में जो पेपर लीक हुई बीपीएससी की और जो धांधली हुई है पीटी रिजल्ट में, उसकी सीबीआई जांच हो। और अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, जो 7 साल से बीपीएससी ऑफिस के अंदर जमे हैं, उनको बाहर किया जाए। 3 साल से ज्यादा से जो भी अधिकारी कर्मचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, उनको बाहर किया जाए। ई ऑप्शन को हटाया जाए। हम लोग मांग रखे हैं कि सीएमओ के किसी अधिकारी या सीएम हाउस के अधिकारी से बात करवाई जाए। अब ये लोग बोले हैं कि हम बात कर रहे हैं, अभी किनसे मिलवाएंगे ये अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि बातें होगी, बातों के बाद ही साफ हो पाएगा कि इनकी मांगे पूरी हो रही है या फिर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से इन्हें ले जाया जा रहा है। सीएमओ की तरफ से कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद साफ होगा कि प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। क्या लग रहा है, बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा? हर काम बातचीत के माध्यम से सुलझाई जाती है। ये भी समस्या बातचीत के माध्यम से सुलझेगी और जो निष्पक्ष होगा, जो सही होगा, वो बातचीत से ही होता है, वो होगा। मांग उचित होना चाहिए। अगर मांग उचित होगी उन पर विचार किया जाएगा और मांगे पूरी करने पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि जो छात्रों का प्रदर्शन सुबह से राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा था, पटना कॉलेज से ये पैदल मार्च जो निकला था, अब वो रुक गया है यहाँ पटना मौर्या होटल के पास। और अब ये कारवां यहाँ से 3 लोग मुलाकात करने जाएंगे और मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि आगे भविष्य में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा या फिर छात्रों की मांग मान ली जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात बेखौफ होते अपराधियों की। बेतिया में अपराधियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 12 लाख रुपए की लूट दिन दहाड़े कर ली। नगर थाना क्षेत्र के संत घाट ब्रांच में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लॉकर खुलवाया और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। सर, मैं अपने काउंटर पे बैठा हुआ था। कितने बजे? लगभग 10:30 के बाद की घटना है। उधर से हम ऐसे एक अकाउंट ओपन कर रहे थे। हाँ, अकाउंट ओपनिंग में कर रहा था। मेरा सर नीचे था, मुझे आया उधर से, बोला कि हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर। 5-6 आ गया, सबके हाथ में 2-2 बंदूक। कितने आदमी थे? लगभग 6+ था सर। 6 तो हम देखे हैं। कैसे हुआ है? कैसे हुआ, क्या था? कैसे 11 बजे ढुका 5-6 आदमी और सबको स्टाफ को कस्टडी में ले लिया। अंत में समझा कि मैनेजर लगे चाबी है, हमारे पास तो चाबी रहता नहीं है। हमको भी यहाँ से घसीटते हुए ले गया कि खोलो, वोल्ट खोलो, पैसा दो। हम लोग बहुत देरी किए। तो बेतिया में इस लूट के बाद एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और आसपास की दुकानों में लगी हुई सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिससे इन लुटेरों की पहचान की जा सके और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जा सके। जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे और उन्हें भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को भी देख रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले जिससे क्लियर हो सके कितने लोग। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अपराधी बेखौफ हैं और घटनाओं को एक के बाद एक दूसरे जिले में अंजाम दिया जा रहा है। तो बिहार में लुटेरे कैसे बेखौफ हैं। कल समस्तीपुर में और आज बेतिया में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।
इन दो तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं कि क्यों आम नागरिक, व्यवसायी, हर कोई परेशान है, डर के साए में जी रहा है। बेतिया की पहली तस्वीर, जहां पर दिन के उजाले में अपराधियों की तरफ से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और 12 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां पर समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी के ठिकाने पर अपराधी पहुंचते हैं। वहां पर 1 करोड़ 30 लाख की रकम की लूट की जाती है और इसके बाद दोनों ही मामलों में अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ खाली ही हैं। तो समस्तीपुर में कल हुए लूटकांड के बाद स्थानीय व्यवसायी बेहद आक्रोशित हैं। आए दिन होने वाले लूटपाट की घटनाओं से व्यवसायियों में जबरदस्त गुस्सा है। आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर उतरे और समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। तस्वीरें आप उस दौरान की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर व्यवसायियों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। व्यवसायियों ने एडीजी की गाड़ी को भी इस दौरान रोक दिया। हंगामे की वजह से समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग पर भीषण जाम लग गया और ये तस्वीरें उस हंगामे की आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आपराधिक वारदात से परेशान लोगों के द्वारा यहाँ पे सड़क जाम किया गया है और एडीजी यहाँ पे पटना से पहुंचे हैं, जिनका विरोध करने के लिए यहाँ पे लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया गया है और यहाँ पे तस्वीर किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं? ये हीरा ज्वेलर्स लूट कांड की वजह से हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ सरकार बहुत ज्यादा ये कर रही है, दिन दहाड़े हमारे व्यवसायी व्यापारी लूटे जा रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताइए। तो ये तस्वीर देखिए, एडीजी का जो जितेंद्र कुमार का काफिला है उसको यहाँ पे रोक दिया गया है और जो स्वर्ण व्यवसायी है पटेल मैदान गोलंबर के पास रोक करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा काफिला इस समय एडीजी जितेंद्र कुमार का काफिला इस समय रोका गया है और ये काफिला है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, पूरे काफिले को स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा रोका गया है और लगातार पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की जा रही है और लोग सड़क पर सो करके प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ हम लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। प्रशासन के लोग कुछ नहीं उठा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। डेली आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जितना बैंक है, जितना सीएसपी है, जितना स्वर्णकार व्यवसायी है, सबको हर लोग टारगेट किया जाता है। क्या कर रहा है? लगातार पुलिस से यहाँ पर सवाल किए जा रहे हैं और एडीजी के काफिले को यहाँ पर रोक लिया गया है। स्वर्ण कारोबारियों का कहना है कि समस्तीपुर में लगातार अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और आज पटना से ये काफिला आप देख सकते हैं एडीजी का पहुंचा और उसे यहाँ पे रोका गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे काफिले के साथ थे उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार से फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ एसवीयू ने जोर शोर से अब कार्रवाई शुरू कर दी है। आज बिहार से लेकर यूपी तक के 3 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। बिहार की राजधानी पटना के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि आईपीएस और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे हैं और सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू की टीम ने अपना शिकंजा कसा है और जिन 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें पटना के दानापुर के शगुना मोड़ के फ्लैट, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम के फ्लैट और मेरठ के घर को खंगाला जा रहा है। पटना पहुंची विजिलेंस की टीम को करीब 3 घंटे तक दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। काफी मशक्कत के बाद आईपीएस आदित्य कुमार के दरवाजे, घर के दरवाजे को खोला गया और स्पेशल विजिलेंस की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और आदित्य कुमार के घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विजिलेंस की जो टीम है यहाँ पे छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है और देखिए कि आलीशान जो घर है वो किस कदर आईपीएस के यहाँ पे बना हुआ है। कैमरे को
यहाँ पे टीवी लगी है, सोने की जो टीवी है बड़े, और घर की जो बनावट है और जो जिस ढंग से आलीशान घर आप देख पा रहे हैं वो IPS उस आदित्य कुमार के है जिस पर आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो बना है। 1,38,00,000 से ज्यादा के आय की जो संपत्ति है उसको लेकर के जांच जो है वो चल रही है। अपना काम शुरू करते हैं। बिजनेस के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार ने पुलिस पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस और दुकानदार के बीच नोकझोंक की सीसीटीवी फुटेज, कैमरे की जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं, जिसका आरोप लगाया भी जा रहा है। और अब ये वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ, वीडियो में पुलिस को दुकानदार का कॉलर पकड़े हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने उसे ये कहते हुए गिरफ्तार किया कि वो चोरी किया हुआ सोना बेचता है, जिसे लेकर अब नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। पुलिस और दुकानदार की नोकझोंक की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। लेकिन इनके निशानदेही पे फिर हम लोग रिकवर करते हैं, ताकि मूल रूप से उनका यही होता है कि मूल रूप में अगर जेवर पता चल जाएगा तो जो पीड़ित हैं जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा एविडेंस आएगी। तो ये इन लोगों का पुराना अपराध चल ही रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है और सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में जंगल राज रिटर्न की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। इस तरह की घटना के बावजूद सीएम अपनी ही पीठ को थपथपा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कैमूर जिले में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने सीएम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन से हत्याएं हो रही है, 2 दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जैसे ही आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद जेडीयू ने इसे लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने अश्विनी चौबे पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अश्विनी चौबे को इलाज करवाने की जरूरत है। मंत्री रहने के बावजूद इस तरह का भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो मानसिक रूप से बीमार है, जो विक्षिप्त है। तो यहाँ तो एक आरोग्यशाला झारखंड में भी है, मानसिक हॉस्पिटल है, और कोइलवर में खुल गया, तो ऐसे लोग को ही आ जाना चाहिए। हमारा संस्कार ये नहीं कहता है। केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर बयान दिया जिसको कि 13 करोड़ जनता ने अनवरत मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कल यानी कि 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी, जहां 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसे लेकर आरडीएस कॉलेज स्थित वज्रगृह पर पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए यहां तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वज्रगृह का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जो है वह 8 दिसंबर यानी कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहला रुझान 8 बजे के बाद आ जाएगा और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है आप देख सकते हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज स्थित वज्रगृह में हैं। वज्रगृह के बाहर हैं, जहां पर आप देखेंगे काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। सुरक्षाकर्मी लगातार ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं और कुछ घंटों के बाद जब काउंटिंग का दिन आएगा तो सुबह से जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा कि जो 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिनके लिए 3,11,728 वोटरों में से 57.8% वोटरों ने वोटिंग किया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसके भाग्य कल इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और ईवीएम जहां रखा गया है ये वही आरडीएस कॉलेज है और उस आरडीएस कॉलेज के अंदर जो वज्रगृह बनाया गया है वहां पर आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी मौजूद है और यहां पर
काउंटिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पंडाल वगैरह पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ईवीएम संग्रहित किया गया था, तो ऐसे में पूरी व्यवस्था हो चुकी है और कुछ जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ऐसे में लगभग तैयारी पूरी है और कल 8 बजे से काउंटिंग जो है वह शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बांका में लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। लोगों के हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। नक्सल प्रभावित बेलहर के बसमत्ता पंचायत के झुनका रोड से चिगुलिया तक सड़क बन रही है। करीब 2 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल लोगों की तरफ से खड़े किए जाते हुए और तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। देखिए रोड कैसे अपने आप से निकल गया है और निकल रहा है। देखिए देखिए पूरे धांधली हो रहा है रोड का। ये देखिए यहाँ का 1-2 चमचा बोलता किसको जो करना है उखाड़ ले, डायरेक्ट धमकी देता है लोग। यहाँ पे 1-2 दलाल है यहाँ पे, धमकी जो बोला जहाँ जाना होगा चल जाए। आपको बोलिए देखिए सब ऐसे उखड़ रहा है, सब जगह यही हाल है, सब जगह का ऐसा थोड़ी होता है। रात में माल दीजिए, रात में एक अथी करवा के दोनों साइड करवाइए पूरा सिर से, पुल के उस पार जाइएगा ना बकरी को उधर तो कोई लगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सकरा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा से 2 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में छात्रा का सिर फट गया है। बेहोश होने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल छात्रा को इलाज के लिए सकरा पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रा का बयान दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों द्वारा किया गया विशाल और पिंटू और कोई नहीं, विशाल और पिंटू था वहाँ। वहीं जहानाबाद में एक मां अपनी बेटी की आबरू और जान बचाने की गुहार लगा रही है। पीड़ित परिजन अपनी बच्ची के साथ हो रहे छेड़खानी को लेकर पुलिस से लगातार मदद की गुहार लगाकर थक चुका है। पुलिस से कोई मदद नहीं मिलता देखकर आज ये पीड़ित परिवार बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंच गया, जहां नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा से रो रो कर फरियाद लगाई गई। विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं है और अगर पीड़ित के साथ कुछ भी गलत हुआ तो बीजेपी इसे लेकर कड़ा रुख अख्तियार करेगी। दी है क्योंकि कुछ लफंगे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग इनको तंग करता है। ये थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है 1083/22। अब वो लोग कह रहे हैं जान मारने की भी धमकी दे रहे हैं। ये लोग छोड़ करके पटना है, माँ और बेटी दोनों, और कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। हमने बात भी किया है एसपी से, नहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे तो फिर मैं जिला के अंदर भी जाऊंगा और इसके साथ कोई घटना घटित होगा तो सरकार की जिम्मेवारी तय होगी। गंदा निहत से थी, बच्ची को हमेशा गाली गलौज उठा केस भी किए हैं, जिसका केस का कांड संख्या 1083 है। उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी कब हुआ मामला दर्ज करा? मामला 14 तारीख के हुआ है। थाना प्रभारी को बदली होना चाहिए। ऐसे थाना कहाँ का मामला है ये? जहानाबाद प्रॉपर टाउन का मामला है। लड़का जो कांड करने वाला है जो रमदानी गाँव का है, भेलावर रोपी, विधानसभा मखदूमपुर जहानाबाद जिला का है। प्रमोद कुमार है उसका भाई है, उसका एक मेरे भाई है। आपकी बच्ची स्कूल नहीं जा रही है? नहीं, स्कूल जाना हम छुड़वा दिए हैं। तो छिड़खानी के डर से एक परिवार ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना तक छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस है कि कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं ले रही। आरक्षण अधिकार पदयात्रा के दौरान वैशाली के लालगंज में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। जहरीली शराब से मौत के मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरना गैर कानूनी है। साथ ही ये भी कहा कि अगर शराबबंदी नहीं होती तो यहां जुटे लोग भी नशे में होते, लेकिन अभी कोई भी कार्यकर्ता शराब नहीं पी रहा। कि जहरीली शराब, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जब बिहार शराब मुक्त, नशा मुक्त प्रदेश है
और यहाँ शराब बेचना, शराब पीना दोनों जो है कानूनन अपराध है। तो उसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीते हैं या नशा करते हैं तो वह तो गैर कानूनी है। शराबबंदी का असर ही है। इतना लोग अगर आज से 6 साल पहले अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते और इस टाइम शाम के टाइम में, तो इसमें कम से कम 10% 20% लोग जरूर नशा के शिकार होते। लेकिन आज आप देख लीजिए मुंह सूख करके यहाँ पर एक भी आदमी अगर शराब नहीं पिया है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। बड़ी खबर गया से, जहां एक घर से देवी देवताओं की चांदी की बेशकीमती मूर्तियों को बरामद किया गया है और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया गया है। पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के धरहरा खुर्द की है। मूर्ति का वजन 15 किलोग्राम बताया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि संदीप कुमार हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से मूर्ति लेकर पहाड़पुर स्टेशन उतरा था, जिसके बाद यहां वो अपने घर पहुंचा। गांव वालों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद इस शख्स को पकड़ा जाता है और अब पुलिस इसे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अरे तो चांदी के दाम थोड़ी दिखता है, इसका तराशने ऐसी कितने दाम दिखता है इसका जी। अगर गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने पूरे जिले में छापेमारी अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत 84 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनमें 70 शराब पीने वाले जबकि 14 शराब के धंधेबाज इसमें शामिल हैं। साथ ही भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद भी किया गया। सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी बलथरी चेक पोस्ट के पास की गई, जहां ये लोग यूपी से शराब पीकर बिहार वापस लौट रहे थे। टोटल रेड यहाँ पे हुआ है गोपालगंज में, उसमें जो है टोटल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 70 जो हैं वो शराब का सेवन किए हुए पाए गए हैं और 14 आदमी जो है वो शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। शराब भी बरामद हुई है। हाँ, उसमें कुछ लोगों के पास से शराब भी बरामद हुई है। सिवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने को लेकर अब कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। करीब 34 करोड़ की लागत से ये मॉडल अस्पताल बनेगा, जो सारी सुविधाओं से लैस होगा। जब ये अस्पताल बनकर तैयार होगा तो एक ही छत के नीचे सारी तरह की जांच और ऑपरेशन की सुविधा मरीजों को हासिल होगी। कैसे बनेगा ये अस्पताल, मॉडल अस्पताल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह। वनवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। करीब 34 करोड़ की लागत से सिवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है। विगत 4 माह से ये काम रुका हुआ था, क्योंकि ये कैंपस में कुछ पेड़ था, वो पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब अनुमति मिली हुई है, आप देख सकते हैं पेड़ की कटाई शुरू हो गई है। जो 4 माह से कार्य ये रुका हुआ था, अब वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो वर्कर है लगे हुए हैं और पेड़ की कटाई शुरू कर दी गई है। हमारे साथ अधीक्षक साहब हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजन था, कब से रुका था, अब क्या कितने दिनों में ये रुका हुआ था दरअसल पेड़ की वजह से। तो नियम है कि जब तक वन विभाग से अनुमति नहीं आएगा तब तक पेड़ कटेगा नहीं, लेकिन अब अनुमति आ गया है, अब तो पेड़ कट भी गया है, अब काम शुरू है। कितने दिनों से कार्य रुका हुआ था? करीब लगभग 3 महीना, 3 से 4 महीना। क्या अब युद्ध स्तर पर चला, कब तक? अब तो युद्ध स्तर पर काम होगा और हम लोग के लिए, सिवान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये जो है नोडल जो है से कितने करोड़ की लागत से बन रही है? ये 34 करोड़ की लागत है। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये सोच रहे हैं, सिवान में किस तरह सोच रहे हैं कि बड़ी सौगात। देखिए, बहुत बढ़िया स्वाद मिला है कि जिस काम के लिए हम गोरखपुर पटना जाते थे और उसी क्रम में बहुत समय के अभाव में लोग का जान चला जाता था, उससे तब बन मिजाज मिलेगा। और सिवान के लिए बहुत सौभाग्य की चीज़ है कि जो यहाँ के मंत्री थे, पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी ने, जिनके प्रयास से इस तरह का परियोजना लागू हुआ है। और आज के समय में, आज के परिस्थिति में जो यहाँ के